अब आपको समझाते हैं कि कल दोपहर के वक्त हुआ क्या था। इस बिल्डिंग में करीब 300 लोग काम करते हैं। मुख्य तौर पर सीसीटीवी और वाईफाई बनाने का काम होता है यहां पर, और इसके अलावा यहां पैकेजिंग का भी काम होता था। और जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त 250 से ज्यादा लोग यहां पर मौजूद थे। चश्मदीदों के मुताबिक आग बिल्डिंग के दरवाजे के पास फैली। कुछ लोगों का कहना है कि आग सबसे पहले जनरेटर सेट में लगी और उसके बाद दरवाजे से बाहर निकलने का रास्ता बंद हो गया। जिस वक्त ये आग लगी, तीसरी मंजिल पर मीटिंग हो रही थी और उस मीटिंग में 200 लोग मौजूद थे और इन लोगों को कोई खबर नहीं लगी थी कि बिल्डिंग में आग लग चुकी है, क्योंकि ना कोई सायरन बजा, ना किसी तरह का कोई फायर अलार्म था। जब बिल्डिंग के चारों तरफ धुआं भर गया, आग लग गई, लाइट चली गई, तब जाकर लोगों को पता चला कि बाहर आग लगी हुई है। लेकिन उसके बाद निकलने के सारे रास्ते बंद हो गए। हर तरफ आग और धुएं का गुबार था। शीशे को तोड़कर मीटिंग में मौजूद लोग बाहर छलांग लगाने लग गए अपनी जान बचाने के लिए। मुंडका अग्निकांड में 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। यह अग्निकांड हादसा है या बड़ी लापरवाही, इस रिपोर्ट में देखकर समझते हैं। इसमें बिल्डिंग का एनओसी नहीं था। इस बिल्डिंग में फायर सेफ्टी अरेंजमेंट भी नहीं थे। लेकिन अनऑथराइज बहुत चल रही है, बहुत दुनिया भर के गोदाम है और फैक्ट्रियां हैं। दिल्ली में अग्नि तांडव का कसूरवार कौन? आग से हुई मौतों पर जिम्मेदार क्यों है मौन? जो लोगों की डेथ हो गई है उन्हें दिल्ली सरकार की तरफ से 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा और जो लोग घायल हुए हैं उनको 50-50 हजार रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। सिर्फ दुख जताने और मुआवजे का ऐलान करने से कुछ नहीं होगा सरकार। सिर्फ पीड़ितों के साथ अपनी संवेदनाएं साझा करने से कुछ नहीं होगा सरकार, क्योंकि इस धू धू करके जलती इमारत में हुई मौतों के लिए सिर्फ इस फैक्ट्री के मालिक ही कसूरवार नहीं है। कसूरवार है वो सिस्टम जो हादसा होने तक चद्दर टांग कर सोता रहता है और हादसा हो जाने के बाद नियमों की अनदेखी का हवाला देकर कन्नी काट लेता है। ये अप्रूव नहीं थी, एनओसी नहीं था, फायर फाइटिंग अरेंजमेंट नहीं थे, एक ही रास्ता था, कंपार्टमेंटेशन नहीं था। अब मुझे लगता है लोगों को शायद कोई ट्रेनिंग भी कभी नहीं दी हुई होगी। ना एनओसी थी, ना बच निकलने के लिए जरूरी रास्ते थे, ना सुरक्षा के इंतजाम थे, ना ही कोई बिल्डिंग प्लान था। तो सवाल यह है कि सिस्टम क्या कर रहा था? औचक निरीक्षण भी कोई चीज होती है क्या? यह तभी होनी चाहिए जब कोई बड़ा हादसा हो जाए और लोगों की जान चली जाए। तो सुनिए दिल्ली फायर सर्विस के डायरेक्टर क्या कहते हैं। हमने किसी की एप्लीकेशन रिसीव नहीं की है, अभी हमारे पास अप्लाई नहीं किया है किसी ने। इसे कहते हैं टका सा जवाब, ऐसा जवाब जो किसी को भी लाजवाब कर दे। हालांकि दिल्ली फायर सर्विस के डायरेक्टर की यह बात सही है कि थोड़ी जिम्मेदारी बिल्डिंग अथॉरिटीज की भी है कि वो बिल्डिंग प्लान भेजें। तो इसका मतलब यह हुआ कि मुंडका अग्निकांड का कसूरवार कोई एक नहीं बल्कि अनेक हैं। फिर चाहे वो स्थानीय प्रशासन हो, एमसीडी हो, दिल्ली फायर सर्विस हो या फिर दिल्ली सरकार, जिम्मेदारी सबकी थी और लापरवाही भी इन्हीं की। ये सिर्फ घुसखोरी के कारण चल रहा है मामला, पॉलिटिशियन बाजी है। वो ले दे करके अपने फैक्ट्रियां चला रहे हैं। गैर कानूनी धंधा है ये रहने के लिए है, ना कि फैक्ट्री एरिया नहीं है ये। और ऐसे ऐसे हमारे गांव के अंदर बहुत गोदाम और बहुत फैक्ट्रियां बनी हुई है जो नाजायज है। नहीं जी, फायर तो ऐसे है नहीं कंपनी में, ना कहीं कंपनी में पावर हाउस है, बिजली का भी इंतजाम नहीं है, वैसे ही काम चला रहे हैं। मगर वो आग हो जैसे लग जाए तो कुछ बुझाने का बड़ी सुविधा नहीं है। स्थानीय लोगों की माने तो सब कुछ राम भरोसे चल रहा है। यही नहीं, मौत की इस इमारत के मालिक ने हर फ्लोर अलग अलग लोगों को किराए पर दिया हुआ था। इमारत में 250 से 300 लोग
रोज काम करने पहुंचते थे, लेकिन इतनी तादाद में काम करने वाले लोगों को मालिकों की तरफ से पहचान पत्र तक नहीं दिया गया था। वहीं ईएसआई और पीएफ जैसा कोई रूल भी फॉलो नहीं किया जाता था। यही नहीं, शुरुआती जांच में सामने आया है कि इमारत के मालिक के पास दमकल विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं था। लिहाजा पुलिस ने इमारत के मालिक के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है। यही नहीं, इस मामले की उच्च स्तरीय जांच भी करवाई जाएगी। कब तक दिल्ली से आग की ऐसी ही भयावह तस्वीरें सामने आती रहेंगी? दिल्ली से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।